नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धारक क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम पिछले जो चैप्टर में बात कर ली थी महाराणा प्रताप की। ठीक है, महाराणा प्रताप के 3 चैप्टर रहे थे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, पूरा महाराणा प्रताप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो पूरा इतिहास जो महाराणा प्रताप का था वो मैंने करवा रखे है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र कौन, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम की बात करेंगे आज। ठीक है, तो अमर सिंह प्रथम जो है, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम। ठीक है, अमर सिंह सेकंड पे बाद में आगे आएंगे और इस कारण हम अमर सिंह प्रथम लगाते हैं। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावड़ में हो जाती है। कब होती है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। अब 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के जो पुत्र है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं, अमर सिंह प्रथम। ठीक है, तो अमर सिंह प्रथम है, इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1597 से लेकर और 1620 ईस्वी तक रहता है। 1620 ईस्वी तक अमर सिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल है 1597 से लेकर और 1620 ईस्वी तक। इनके पिता कौन नहीं? इनके पिता का जो नाम था वो थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और माता का नाम पूछे तो अमर सिंह प्रथम की माता का नाम था अजब दे पंवार, अजब दे पंवार, जो भामरक पवार की पुत्री थी। ठीक है, और इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है वो कहां हुआ था? अभी 1597 ईस्वी को चावड़ में हुआ था। ठीक है, क्योंकि चावड़ राजधानी थी महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, चावड़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, किनका? अमर सिंह प्रथम का। ठीक है, 19 जनवरी 1597 को। और ये जो महाराणा अमर सिंह है ना, अमर सिंह प्रथम है 2 मुगल शासकों के समकाल में थे। अमर सिंह प्रथम जो है ये 2 मुगल शासकों के समकालीन। अब 2 मुगल शासक कौन कौन थे उनकी बात बताता हूं। देखो, ये जो 1597 से लेकर और 1605 ईस्वी तक तो अकबर के समकालीन रहते हैं, यानी अकबर के साथ संघर्ष होता है किनका? अमर सिंह प्रथम का। और 1605 से लेकर और 1620 तक ये अकबर के जो पुत्र होंगे जहांगीर के साथ इनका संघर्ष चलता है। ठीक है, तो 2 मुगल शासक कौन थे? जो अमर सिंह प्रथम, जो जिनके समकालीन थे, तो 1597 से 1605 ईस्वी तक तो रहते हैं ये अकबर के समकालीन। अब अकबर की मृत्यु हो जाती है कब? 1605 ईस्वी को। फिर उसके बाद में अकबर के बाद जो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बनते हैं, मुगल शासक बनता है दिल्ली का, अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर, सलीम या जहांगीर बनता है। ठीक है, तो एक तो कौन अभी? अकबर, और दूसरा जो यानी 1605 से 1620 ईस्वी तक किनके समकालीन? जहांगीर के समकालीन, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समकालीन। जहांगीर का जो बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? अभी सलीम था। ठीक है, एक तो ये बात रखनी है। अब मैं जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बात बताऊंगा इसमें। ठीक है, अमर सिंह प्रथम है ना, देखो जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, तब महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब इनके जो पुत्र हैं कौन? महाराणा प्रताप के अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता तो यह कि जब मुगल है वो मुगल जो है ना वो आक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, आक्रमण करते रहते हैं। अब जब मुगलों का जब आक्रमण होता है ना, तो अब लंबे संघर्ष के कारण क्या होगा? जो मेवाड़ की जो स्थिति है, यानी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति वो क्या थी? वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो मेवाड़ की प्रजा है वो परेशान होकर यानी मेवाड़ की प्रजा के दबाव में आकर अमर सिंह प्रथम को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में मुगल मेवाड़ संधि होती है, तो उनकी बात करेंगे हम। तो होता क्या है कि अकबर ने अमर सिंह प्रथम से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए
करवाने के लिए सलीम यानी जहांगीर सलीम को कब भेजा था? 1599 ईस्वी को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। अब कहते हैं कि सलीम के साथ 22,000 घुड़सवार गए थे। ठीक है, 22,000 घुड़सवार के साथ सलीम है वो मेवाड़ अभियान के लिए जाता है, लेकिन कहते हैं ये कुछ समय के लिए ठहरता है और अमर सिंह प्रथम से अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। फिर ये अमर सिंह प्रथम से जब अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया तो सलीम है वो वापिस मुगल यानी दिल्ली आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अकबर ने कहते हैं कि 1603 ईस्वी को भेजा सलीम को सैन्य अभियान देकर। तो 1603 ईस्वी को भेजा। उस समय क्या होता है कि जो अकबर जो होता है उनकी जो कहते हैं कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं अकबर। तो अब सलीम के मन में ख्याल आया कि कहीं मैं मेवाड़ चला जाऊं और पीछे से मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है वो और कोई बन जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि इसने ना अनदेखा कर दिया था। ठीक है, अनसुना कर दिया था जब अकबर ने कहा था कि आप सैन्य बयान लेकर एक बार और जाओ। ठीक है, और मेवाड़ रियासत से आप अधीनता स्वीकार करवाओ। ठीक है, मुगलों की। तो कहते हैं कि अनसुना कर दिया था। अब आपसे पूछिए, गया तो था 1603 ईस्वी को, लेकिन कहते हैं कि आधी दूरी गया था। ठीक है, तो एक तो 1599 ईस्वी को अकबर ने भेजा था सैन्य अभियान, किसके विरुद्ध? अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध। इसके बाद एक भेजा था 1603 ईस्वी को। ठीक है, 1603 ईस्वी को भेजा था। अब कहते हैं कि 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब अकबर की मृत्यु के बाद शासक जो मुगल शासक बनता है, दिल्ली का कौन बनता है? अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक बनेगा जहांगीर, यानी जो सलीम बनेगा। सलीम है वो जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी को दिल्ली का शासक बनता है। अब जहांगीर है ये सैन्य अभियान भेजेगा, यानी संधि प्रस्ताव भेजेगा। किसके पास है? अमर सिंह प्रथम के पास, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं जहांगीर की, यानी जहांगीर में कौन कौन से अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध जो संधि प्रस्ताव या जो सैन्य अभियान है वो भेजे थे, उनकी बात करते हैं। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक जहांगीर, या आप ऐसे लिखो भी 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी अकबर का पुत्र कौन? सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली का मुगल शासक बना। मुगल शासक बना। ठीक है, अब जहांगीर जो है वो कौन कौन से सैन्य अभियान भेजेगा या संधि प्रस्ताव भेजेगा, उनकी बात करते हैं। जहांगीर के द्वारा अमर सिंह प्रथम के पास या विरुद्ध भेजेंगे प्रस्ताव, संधि प्रस्ताव। तो संधि प्रस्ताव कौन कौन से थे? जो जहांगीर के द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए थे, यानी अमर सिंह प्रथम के पास भेजे गए संधि प्रस्ताव, यानी जहांगीर ने पहले किसको भेजा था, तो उनका जो क्रम है वो आप याद रखना। जैसे हम बात करते हैं ना, जो सैन्य अभियान अकबर भेजता है महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास जो अकबर है वो सैन्य अभियान भेजता है कौन किस किस को भी उनको भेजता है। जैसे हमने ट्रिक याद की, जमा बटो यानी जलाल ठाकुरजी, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको भेजता है ना। तो उसी प्रकार संधि जो प्रस्ताव है जहांगीर के द्वारा भेजे गए अमर सिंह प्रथम के पास, उनकी बात करते हैं। यानी जहांगीर है, इसने कहते हैं कि सबसे पहले भेजा था किसको? परवेज खां को। ठीक है, परवेज खां को भेजा था 1605 ईस्वी को, याद कर रहे हैं
1605 ईस्वी को परवेज खां को भेजा था। उसके बाद में परवेज खां अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया अमर सिंह प्रथम से, तो कहते हैं कि फिर परवेज खां के बाद में किसको भेजा था, महाबत खां को। महाबत खां को कब भेजा था अभी, महाबत खां को भेजा था 1608 ईस्वी को, ठीक है, 1608 ईस्वी को महाबत खां को भेजा था। अब महाबत खां भी जो अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया, तो फिर किसको भेजा महाबत खां के बाद में, अब्दुल्ला खां को भेजा था, अब्दुल्ला खां को 1609 ईस्वी को भेजा था, ठीक है, जहांगीर ने फिर अब्दुल्ला खां को 1609 ईस्वी को, ये भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा गया, ठीक। अब किसको भेजेगा, अब भेजेगा अजीज कोका को भेजा था 1612 ईस्वी को, और ये भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया, तो फिर भेजा था किसको, राजा बासु को, यानी इन दोनों को भेजता है जहांगीर 1612 ईस्वी को, ठीक है। ये भी असफल रहे थे अमर सिंह प्रथम से अधीनता स्वीकार करवाने में। तो अमर सिंह प्रथम से अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे थे। ये प्रस्ताव जो भेजे थे किसने, जहांगीर ने परवेज खां को, महाबत खां को, अब्दुल्ला खां को, अजीज कोका को, और अजीज कोका के बाद में अजीज कोका और राजा बासु को, यानी 1612 ईस्वी को भेजा था अजीज कोका और राजा बासु, ये भी असफल रहते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा जहांगीर है स्वयं कहां आएगा, अजमेर आएगा मैगजीतुन में, ठीक है, अजमेर आएगा, और जहांगीर है वो अपने पुत्र, यानी जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, खुर्रम, जिसको सांझा के नाम से जानते हैं। खुर्रम या सांझा को एक बड़ी सेना देकर, यानी एक बड़ी सेना का नेतृत्व सौंपकर मेवाड़ अभियान के लिए भेजेगा, और जहांगीर किसको, अपने पुत्र खुर्रम या सांझा को। जब खुर्रम या सांझा है वो रवाना होता है कब, 1613 ईस्वी, यानी 1613 से 1615 तक ये रहता है इनका जो अभियान, खुर्रम या सांझा का जो अभियान रहता है। तो कहते हैं कि जब खुर्रम मेवाड़ अभियान के लिए जाता है, तो इसने क्या किया, खुर्रम ने जो मेवाड़ में पहुंचकर, और मेवाड़ के जो खेती थी, यानी जो मेवाड़ की प्रजा की जो खेती थी, खेती खलिहानों को जला दिया था, जिससे मेवाड़ की प्रजा क्या हुई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि पहले ही मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, खुर्रम ने मेवाड़ के जो खेत खलिहान थे वो जला दिए थे, जिसके कारण मेवाड़ की प्रजा परेशान हो गई थी। अब मेवाड़ की प्रजा, यानी मेवाड़ी सरदारों ने जो अमर सिंह प्रथम के पुत्र करण सिंह को कहकर, यानी करण सिंह को बोले कि आप अपने पिता को कहो आपकी मतलब जो खुर्रम या जहांगीर से हाथ मिला ले, यानी संधि कर ले, वरना यहाँ पर भी इस समय ही क्या हो जाएगी, मेवाड़ की प्रजा, या मैं कहूं मेवाड़ रियासत है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी खराब हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मेवाड़ी सरदारों के दबाव में आकर, और अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर के साथ क्या की, संधि की। कब की थी, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को ये संधि करनी पड़ी थी। किनके दबाव में आकर, मेवाड़ी सरदारों के और उनके पुत्र करण सिंह के दबाव में आकर। अब उसके बाद में जो संधि की जो शर्त रहेगी उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो 4-5 ये जो संधि प्रस्ताव थे ये असफल रहे थे ना। अब जहांगीर है वो कहां आएगा, जहांगीर दिल्ली से अजमेर पहुंचकर और अपने पुत्र, किसको, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, खुर्रम या जो सांझा के नाम से मुगल शासक बनता है, खुर्रम या सांझा को मुगल सेना का नेतृत्व सौंपकर मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। अब ये बड़ी सेना लेकर जाता है कौन, खुर्रम या सांझा, ठीक है। खुर्रम ने क्या किया, मेवाड़ में पहुंचकर खेत खलिहानों को जला दिया, ठीक है। खेत खलिहानों को जला दिया था। अब मेवाड़ की प्रजा परेशान होकर
मेवाड़ की प्रजा परेशान, मेवाड़ की प्रजा क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। मेवाड़ की प्रजा परेशान होकर और जो अमर सिंह प्रथम के जो पुत्र थे कर्ण सिंह को कहा कि अपने पिता को कहो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, वरना मेवाड़ जो रियासत है वो यहीं पर, यानी जो सिसोद या राजवंश है वो यहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों, पहले भी हल्दी घाटी के युद्ध में यानी महाराणा प्रताप के समय ही काफी मतलब जो राजपूत है वो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, यानी मुगलों के साथ संघर्ष करके और उनके विरुद्ध युद्ध करके काफी राजपूत है वो पहले से ही मतलब वीर गति को प्राप्त होते आ रहे हैं। ठीक है, अभी मुगलों के साथ काफी लंबे संघर्ष के कारण जो मेवाड़ की प्रजा क्या हो गई थी, मतलब तंग आ गई थी। ठीक है, मुगलों के साथ संघर्ष करके लंबे समय तक संघर्ष करके तो तंग आ गई थी, जिसके कारण अब मेवाड़ी सरदार वो क्या हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे। तो उनको कहा कि आप अधीनता स्वीकार करो। तो अमर सिंह प्रथम ने क्या किया, भी मेवाड़ी सरदारों के दबाव में आकर उनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, तो मेवाड़ की प्रजा परेशान हुई, यानी जब खेती खलिहानों को जला दिया था तो मेवाड़ की प्रजा क्या हो गई थी, परेशान हुई, और जो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। और मेवाड़ की स्थिति जो थी वो क्या हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब मेवाड़ी सरदारों के दबाव में आकर अमर सिंह प्रथम न चाहते हुए यानी जब इतने लंबे समय तक जब मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे, ठीक है, अब अमर सिंह प्रथम न चाहते हुए यानी ये विरोध करता रहा मुगलों का, फिर इनके दबाव में आकर इनको फिर कुछ सोचना पड़ा इनके बारे में। फिर इन्होंने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी अमर सिंह प्रथम न चाहते हुए भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब कहते हैं कि जो खुर्रम या सांजा ये गोगुंदा में था। कहां था ये, गोगुंदा में था। ठीक है, और जहांगीर अजमेर में था। कहते हैं कि अमर सिंह प्रथम ने जो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पहले किसको भेजा था, शुभकर्ण और हरिदास झाला को कर्ण सिंह के नेतृत्व में गोगुंदा भेजा था। किनके पास, सांझा के पास। उसके बाद में सांझा है वो स्वीकृति के लिए यानी जो मतलब जो संधि करने के लिए, तो संधि की स्वीकृति के लिए कहां भेजेगा, खुर्रम या सांझा है 2 व्यक्तियों को भेजेगा। किसको, एक तो मुल्ला शुक्रला सिराजी और सुंदरदास जी को कहां भेजेगा, अजमेर भेजेगा संधि की स्वीकृति के लिए। कहते हैं कि जो जहांगीर था ये इसी की तलाश में था। ठीक है, संधि के लिए तो संधि करना चाहता था ये, तो उसने शीघ्र ही क्या दे दी थी, स्वीकृति दे दी थी कि आप संधि करो। और संधि में जो शर्तें रखी गई थी वो कौन कौन सी थी, संधि में ये शर्तें रखी गई थी कि जो मेवाड़ के जो यानी शासक है, मेवाड़ी शासक है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। इसके अलावा मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। और मेवाड़ का यानी मेवाड़ी शासक है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और उसका जो पुत्र है यानी कौन, अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र कर्ण सिंह, वो ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा और उसको 5000 का मनसब भी दिया जाएगा। इसके अलावा मेवाड़ और मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ गोराड़ा को लौटा दिए जाएंगे, लेकिन उनका पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। ये कुछ संधि की शर्तें थी, तो उनकी बात करेंगे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अमर सिंह प्रथम ने किसको भेजा था, शुभकर्ण व हरिदास झाला को संधि के लिए खुर्रम के पास
गोगुंदा गोगुंदा बेजा, गोगुंदा में था, ठीक है, गोगुंदा भेजा किनको, एक तो शुभकर्ण को, एक हरिदास झाला को। किसने भेजा था? अमर सिंह प्रथम ने। किसके नेतृत्व में? कर्ण सिंह, इनके साथ कर्ण सिंह भी था, ठीक है। तभी तो कहते हैं जो मुगल मेवाड़, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? यानी होती तो अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में है, लेकिन संधिकर्ता कौन है? संधि अमर सिंह प्रथम का पुत्र कौन? कर्ण सिंह। और इधर जहांगीर का पुत्र कौन होता है? जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम या शाहजहां। ये दोनों करते हैं, ठीक है, संधि। तो अमर सिंह प्रथम ने शुभकर्ण व हरिदास झाला को संधि के लिए खुर्रम के पास भेजा। तो खुर्रम या शाहजहां ने किस किस को भेजा था? दो व्यक्तियों को भेजा था, अजमेर, ठीक है। तो खुर्रम या शाहजहां ने मुल्ला शुक्रला सिराजी व सुंदरदास को जहांगीर के पास संधि की स्वीकृति के लिए अजमेर भेजा। किसको? एक तो मुल्ला शुक्रला सिराजी और एक सुंदरदास जी को भेजा था। किसने? खुर्रम या शाहजहां ने, संधि की स्वीकृति के लिए। अब स्वीकृति दे देता शीघ्र ही, ठीक है, कौन? जहांगीर। अब संधि कौन सी हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। कब? 5 फरवरी 1615 को। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। किन किन के बीच में हुई थी? तो ये जो संधि है ये अमर सिंह प्रथम और किनके? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। करते कौन है संधि? ये करते हैं अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र होगा कौन? कर्ण सिंह। और इधर जहांगीर का पुत्र कौन होगा? जहांगीर का पुत्र खुर्रम है, जो शाहजहां के नाम से मुगल शासक बनता है, शाहजहां, ठीक है। ये मुगल मेवाड़ संधि होती है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। इसमें जो शर्तें थी वो क्या थी? शर्तें की बात करते हैं। तो इसमें जो मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी, इसमें जो प्रमुख जो शर्तें थी वो कौन कौन सी थी? कि जो मेवाड़ी शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा तो उसका पुत्र या मेवाड़ी राजा का पुत्र, लेकिन मेवाड़ी राजा का पुत्र कौन था? अभी कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरी संधि क्या थी? दूसरी शर्त जो रखी गई थी वो कौन सी थी? दूसरी शर्त यह थी कि मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी शर्त ये थी कि जो चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ राणा को लौटा दिया जाएगा, लेकिन राणा इनका पुनः निर्माण नहीं करेंगे, इनका पुनः निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़, देखो महाराणा प्रताप था ना,
तो उनका जो प्रथम, इनके विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम सैन्य अभियान कौन सा होता है, जगन्नाथ कछुआ है। कब? 1584 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद में कोई भी अकबर ने सैन्य अभियान नहीं भेजे थे। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को लूणा चावंडिया को मारकर और चावंड को राजधानी यानी स्थायी राजधानी बनाई थी। अब उसके बाद में कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने, यानी उसमें जो शांति जो काल था, शांति का जो काल हम मानते हैं जिनको 1585 से लेकर और 1597 के मध्य कोई भी सैन्य अभियान नहीं हुआ था। उस समय कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने पैतृक राज्य पर, यानी मेवाड़ के अंदर आते थे जितने भी जो साम्राज्य क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, यानी चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। कौन? महाराणा प्रताप है। ठीक है, ये दो ही राज्य बचे थे जिन पर महाराणा प्रताप अधिकार नहीं कर पाया था। इन पर किनका अधिकार था? मुगलों का अधिकार था। ठीक है, अब इन संधि में यह कहा कि चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, ठीक है, ये दो ही क्षेत्र थे जिस पर राजपूत अधिकार नहीं कर पाए थे। तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ ये राणा को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, इस संधि, इस शर्त में, लेकिन राणा है उनका पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये संधि होगी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। इसमें ये 3 शर्त थी। ठीक है, और एक शर्त ये भी थी कि राजपूतों यानी राणा को 1000 सैनिक है वो मुगलों को देने पड़ेंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अब ये संधि तो कर ली भी। ठीक है, किसने? अमर सिंह प्रथम ने, मेवाड़ी सरदारों के दबाव में आकर। तो अब जो अमर सिंह प्रथम है ना, ये नाराज हो जाता है, ठीक है, ये संधि नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये नाराज हो जाता है। तो इसने क्या किया? अपने पुत्र कर्ण सिंह को मेवाड़ राज्य का जो राजपाट है वो त्याग कर अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया था और खुद कहां चले गए थे? आहड़ में चले गए थे। ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आहड़ में आप ही बोल भेजा, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो, अमर सिंह प्रथम का जो काल है ना, अमर सिंह प्रथम का जो काल है वो चावंड चित्त शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अमर सिंह प्रथम का काल चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछे कि चावंड चित्र शैली की शुरुआत जो हुई थी वो किन के समय होती? तो चावंड चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, और स्वर्णकाल जो माना जाता है वो किन के समय का माना जाता है? अमर सिंह प्रथम के काल का माना जाता है। ठीक है, तो अमर सिंह प्रथम का काल वो चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और इनके समय जो चित्रकार कौन है? नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था। ठीक है, इनके समय का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? अमर सिंह प्रथम का प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा? रागमाला शेड का चित्र है। तो इनके समय, अमर सिंह प्रथम के समय की बात कर रहा हूं, अमर सिंह प्रथम, इनके समय चित्रकार यानी चावंड चित्र शैली का चित्रकार नासिरुद्दीन या निशारुद्दीन भी मिलता है ना, निशारुद्दीन या निशारुद्दीन ने रागमाला शेड का चित्र बनाया। रागमाला शेड का चित्र बनाया। ठीक है, किनके समय? अमर सिंह प्रथम के समय। ठीक है, और अब अमर सिंह प्रथम है ये चित्तौड़गढ़ यानी चावंड के बाद चित्तौड़गढ़ को पुनः मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं। देखो, एक तो चित्तौड़गढ़ जो पहली बार जो राजधानी बनी थी मेवाड़ की, वो कब बनी थी या किसने बनाई थी? तो जयद्रथ सिंह ने बनाई थी। ठीक है, जब इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं कब? 1227 ईस्वी को, वो मतलब पराजित होते हैं बुताला के युद्ध में। ठीक है, बुताला का युद्ध होता है तो उसमें पराजित होते हैं। अब पराजित होते हैं तो वो जाते समय कहते हैं नागदा को नष्ट कर देते। नागदा को नष्ट करने के बाद जयद्रथ सिंह है वो इसको चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बार तो वो पहले बनी थी मेवाड़ की राजधानी, अब पुनः जो चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है वो किसके समय? अमर सिंह प्रथम, यानी अमर सिंह प्रथम चित्तौड़ को पुनः राजधानी बनाता है। ठीक है, 2 बार राजधानी बनती है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की। ठीक है, कैसे बनी थी? क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ राणा को लौटा दिया था, उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं चावंड के बाद। तो अमर सिंह प्रथम ने चावंड के बाद
चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ को पुनः मेवाड़ की राजधानी बनाया। ठीक है। और अब ये क्या करेंगे, ये जो राजधानी बनाई थी कब बनाई थी, इतना और याद रखना 1615 ईस्वी को, क्योंकि संधि कब हुई थी 1615 को हुई थी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ को जो पुनः राजधानी बनाई थी अमर सिंह प्रथम ने कब बनाई थी, 1615 ईस्वी को बनाई थी। कब बनाई थी, 1615 ईस्वी को बनाई थी। अब जो अमर सिंह प्रथम है वो अपने ही शासन काल में मेवाड़ का जो राजपाट है वो त्याग देते हैं और किसको सौंप देते हैं, अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नाराज हो गए थे ना अमर सिंह प्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने के बाद। ठीक है, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद ये नाराज हो गए थे। तो अमर सिंह प्रथम अपने ही काल में मेवाड़ का राजपाट जो है, मेवाड़ का राजपाट अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप देते हैं और उसमें कहां चले जाते हैं, इसमें आहड़ जो उदयपुर में है वर्तमान में, आहड़ में चले जाते हैं। लेकिन जो अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र था कर्ण सिंह ने 1600 जब ये जो राजपाट त्यागा था, ये कब त्यागा था, 1615 ईस्वी को त्यागा था, 1615 ईस्वी को त्यागा था। ठीक है। तो कहते हैं कि जो कर्ण सिंह था वो मतलब अपना जो राज तिलक है वो 1615 ईस्वी को नहीं करवा पाया, यानी 1615 ईस्वी को राज तिलक वो नहीं करवा पाया, यानी नहीं करवाया था, उसने करवाया नहीं था। कर्ण सिंह ये कहता है कि भले ही मेरे पिताजी ने राजपाट त्याग दिया है, लेकिन जो शासक है मेवाड़ के जो राजा है वो कौन रहेंगे, अभी तक मेरे पिताजी जिंदा है और वो ही मेवाड़ के राजा रहेंगे। ठीक है। कहते हैं कि फिर अमर सिंह प्रथम की 26 जनवरी 1620 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनका जो राज्याभिषेक ये राज्याभिषेक करवाते हैं कौन, कर्ण सिंह। ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक होगा वो गांव होगा भी, आप जरा बताइएगा कि इनका जो राज्याभिषेक बाद में गांव होगा। ठीक है। यानी अमर सिंह प्रथम ने अपने ही काल में मेवाड़ का राजपाट अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप देते हैं और उसके बाद में स्वयं वो कहां चले जाते हैं, आहड़ में चले जाते हैं। और आहड़ में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। छब्बीस जनवरी 1620 ईस्वी को आहड़ में अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। आहड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और आहड़ में कहते हैं कि इनकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, छतरी पूछे तो आहड़ में बनी हुई है। यानी अमर सिंह प्रथम की जो छतरी है, अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां बनी हुई है, आहड़ में बनी हुई है। ठीक है। अब कहते हैं कि जो अमर सिंह प्रथम के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक हुए ना, उनकी जो छतरियां है वो कहां बनी हुई है, आहड़ में बनी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आहड़ है ये मेवाड़ी शासकों का शमशान घाट कहलाता है। मेवाड़ी राजाओं का या शासकों का शमशान घाट। यानी जो आहड़ है इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ी राजाओं का शमशान घाट भी कहते हैं। ठीक है। आहड़ में इनकी छतरी बनी हुई है और आहड़ में इनकी कहते हैं कि जो मेवाड़ी राजाओं की प्रथम छतरी जो है वो किसकी बनी हुई है, आहड़ में वो अमर सिंह प्रथम की ही बनी हुई है। और किसने बनाई थी, ये कर्ण सिंह ने। ठीक है। आहड़ में अगर पूछे भी सबसे प्राचीन या प्रथम या बड़ी छतरी जो है वो किसकी है, अमर सिंह प्रथम की है, अमर सिंह प्रथम की है। और अंतिम छतरी पूछे तो अंतिम छतरी तो वो किसकी है,
भोपाल सिंह की। अंतिम छतरी किसकी बनी हुई थी? आहड़ में जो अंतिम जो छतरी है वो किसकी बनी हुई है? अंतिम छतरी है वो भोपाल सिंह की बनी हुई है। ठीक है, अब कहते हैं कि आहड़ को महासतिया भी कहते हैं। आहड़ को क्या कहते हैं? आहड़ को महासतिया भी कहते हैं। कहते हैं कि राजा के बाद में कुछ जो रानियां थी वो भी क्या हो गई थी? यहाँ पर सती हो गई थी। इसी कारण आहड़ को क्या कहते हैं? महासतिया कहते हैं। ठीक है, अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। उसके बाद में अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र होता है कौन? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह नेक्स्ट जो मेवाड़ के जो शासक बनते हैं। ठीक है, उस कर्ण सिंह की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना। यदि वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बताना कि कर्ण सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना।